हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम डीसी जनरेटर यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डीसी जनरेटर के अंदर होने वाली एक प्रकार की हानि, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया, के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया को हम लोग इंग्लिश के अंदर आर्मेचर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब जब भी हम लोग आर्मेचर रिएक्शन की बात करते हैं तो हमें इसको समझने के लिए इस आर्मेचर जो जनरेटर रहता है उसकी संरचना की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके संरचना का थोड़ा सा निर्माण करते हैं। देखिए ना, जब भी हम लोग आर्मेचर को जनरेटर को देखते हैं तो इस प्रकार से उसकी संरचना रहती है। देखिए ना, उन्हें पता है भाई जोड़ों के अंदर वहाँ पे क्या मौजूद रहते हैं, वहाँ पे ध्रुव मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जोड़ों के अंदर ध्रुव बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक जोड़े यानी दो ध्रुवों का ही निर्माण करेंगे। जैसे मैंने क्या कर लिया, ये ध्रुव बना ली। ठीक है, अब अपने क्या पता है कि भाई जो ध्रुव रहता है ना, उनके मध्य के अंदर क्या रहता है, उनके मध्य के अंदर हमेशा से एक आर्मेचर रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, आर्मेचर को बना लिया। ठीक है, अब देखिए ना, जब भी अपने को पता है कि भाई जब भी कोई ध्रुव का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पे दो ध्रुव बने हुए हैं, तो ध्रुवों के अंदर से क्या रहता है कि भाई एक जो ध्रुव रहता है वो तो उत्तरी ध्रुव बनेगा और एक बनेगा क्या, दक्षिणी ध्रुव बनेगा। ठीक है, अब अपने को पता है जैसे ये जो ध्रुव हैं, इन ध्रुव के ऊपर जो कुंडली बंधी हुई है उनको अगर अपन एक्साइट करेंगे, ठीक है, वो एक्साइटेशन किसी भी प्रकार से रह सकता है। जैसे स्व उत्तेजित भी हो सकता है वो, या फिर पृथक उत्तेजित भी रह सकता है। ठीक है, अब किसी भी प्रकार से अगर जब भी ये उत्तेजित रहेंगे ना, तो क्या रहेगा, ये जो उत्तरी ध्रुव है, इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ इस प्रकार से क्या निर्माण होएगा, इस प्रकार से निर्माण होगा किस चीज़ों का, चुंबकीय लाइनों का। ठीक है, इस दिशा के अंदर। देखिए ना, अब इस स्थिति की अगर अपन बात करते हैं तो इस स्थिति के अंदर ये जो प्रतिक्रिया नहीं, ये प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब ये प्रतिक्रिया क्या होती है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जनरेटर को एक्साइट तो कर दिया। अब एक्साइट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर को रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, रोटेट क्यों करते हैं, हमने को पता है कि भाई जब भी आर्मेचर को अगर रोटेट ही नहीं करेंगे तो जो जनरेटर रहेगा उसकी कार्य प्रणाली या फिर जो जनरेटर रहेगा वो किसी भी प्रकार से कार्य ही नहीं करेगा। ठीक है, तो जनरेटर कार्य कब करता है, जनरेटर कार्य तब करता है जब हम लोग क्या करते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक चालक को रोटेट करते हैं। तो क्या होता है, उस चालक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं या फिर चुंबकीय फ्लक्स के अंदर परिवर्तन होता है। तो फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार उस चालक यानी आर्मेचर के अंदर क्या उत्पन्न होता है या क्या प्रेरित होता है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित रहता है। ठीक है, तो अब जब भी आपने इस आर्मेचर को रोटेट करा तो रोटेट करने पे क्या रहेगा, ये जो आर्मेचर रहेगा ना, इस आर्मेचर के अंदर एक प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। किस कारण से अपने को पता है, EMI के नियमों के अनुसार, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के अनुसार। ठीक है, अब इन नियमों के बारे में और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, इसके बारे में हम लोग जब इसकी कार्यप्रणाली पढ़ रहे थे डीसी जनरेटर की, तब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखिए इसके आगे की बात करते हैं। देखिए ना, जब भी ये विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार, अब देखिए प्रेरित होने तक भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना, जब भी आप क्या करोगे, ये जो जनरेटर रहेगा ना, इस जनरेटर को किसी भी लोड से कनेक्ट करोगे। किससे कनेक्ट करोगे, लोड से कनेक्ट करोगे ना, तो क्या होएगा, ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर का क्या पूर्ण होगा, परिपथ पूर्ण होगा। क्या होगा, परिपथ पूर्ण होगा। ठीक है, अब जब भी ये परिपथ पूर्ण होगा ना, तो ये निश्चित है कि जो आर्मेचर है, उस आर्मेचर के अंदर से एक धारा प्रवाहित होगी, जिसको हम लोग IA से प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है, किससे प्रदर्शित कर रहे थे, IA से प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए ना, सीधा सीधा एक चीज़ समझिए कि जब भी अपन हम लोग जैसे अगर ध्रुवों की बात करते थे, ध्रुवों के अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न हुआ था, इसलिए उत्पन्न हुआ था कि ध्रुवों के ऊपर हमने क्या कर रखा था, फील्ड कुंडली को बांध रखा था। ठीक है, और फील्ड कुंडली के अंदर क्या प्रेरित हुई थी, एक धारा प्रेरित हुई थी, किस लिए, उत्तेजन के लिए। ठीक है, यानी सीधा सीधा अगर अपन समझना चाहें तो किसी भी कुंडली, जैसे यहाँ पे भी कुंडली थी, यानी किसी भी कुंडली के अंदर से अगर आपने धारा प्रवाहित की, तो ये जो कुंडली रहेगी, इस कुंडली के चारों ओर क्या प्रेरित होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होगा। ठीक है, तो देखिए ना, नॉर्मल स्थिति के अंदर जो आर्मेचर था वो क्या था, स्थिर रहता, पर जब आपने इसको रोटेट करा तो इसके अंदर क्या प्रेरित हुआ, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ। अब क्योंकि इसका परिपथ पूर्ण हुआ तो इस आर्मेचर के अंदर से क्या प्रवाहित होने लग जाएगी, एक धारा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्मेचर धारा। ठीक है, इस स्थिति को अगर आप देखोगे तो इस स्थिति के अंदर क्या पैदा हो रहा है, इस स्थिति के अंदर आप देखोगे तो जो आर्मेचर के चालक है ना,
कौन? आर्मेचर के चालक। कौन? आर्मेचर के चालक। इन चालकों के अंदर से अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। कौन सी धारा? IA प्रवाहित हो रही है। अगर आप नोट करोगे तो ये जो आर्मेचर चालक क्या है, ये भी तो एक प्रकार की कुंडली है। क्या है? एक प्रकार की कुंडली है। तो आप समझिए कि जब भी आप इसमें से IA को प्रवाहित कराओगे, जो कि निश्चित रूप से होगी किसी भी जनरेटर के अंदर से, ठीक है, तो ये जो आर्मेचर रहेगा ना, इस आर्मेचर के अंदर भी एक क्या प्रेरित होगा? चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होगा, ठीक है। क्या प्रेरित हो गया? एक चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित हो गया, ठीक है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा ना, इसकी दिशा बाद की बात है, ठीक है। अब देखिए ना, नॉर्मल स्थिति में आपने देखा कि जो ध्रुव थे, उन ध्रुवों ने इस प्रकार से विद्युत क्या प्रेरित किया? चुंबकीय क्षेत्र। अब ये जो कुंडली है, इस कुंडली ने भी क्या प्रेरित किया होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, ठीक है। अब क्या होएगा? ये जो चुंबकीय क्षेत्र नहीं, किसी भी दिशा में हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी विपरीत दिशा के अंदर इस प्रकार से प्रेरित हो गया, एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये ऐसे किस प्रकार से प्रेरित हो? ऐसे तिरछा प्रेरित हो, ठीक है। दोनों स्थिति को अगर आप देखोगे तो अगर इस प्रकार से प्रेरित हुआ ना ये चुंबकीय क्षेत्र, तो इससे क्या होएगा? ये जो आर्मेचर रहेगा, ये आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र जो मुख्य फील्ड थी, कौन सी? ध्रुव वाली फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। एक चीज़ क्या हो गई? क्योंकि ये तिरछा हो रहा है तो ये क्या कर रहा है? इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब भी ये चुंबकीय क्षेत्र विरोध करेगा ना, तो विरोध का मतलब क्या? देखिए ना, अगर एक चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है और एक अगर इसकी विपरीत दिशा के अंदर जा रहा है, तो इन द एंड होना क्या है? इन द एंड ये होना है कि ये जो फ्लक्स है ना, इस फ्लक्स का प्रभावी जो मान रहेगा ना, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप सीधे साधारण शब्दों में बोलना चाहो तो क्या हो रहा है? जो आर्मेचर का फ्लक्स है ना, वो मुख्य फ्लक्स के मान को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या कर रहा है? ये अगर ये तिरछा जा रहा है ना, तो तिरछे जाने की स्थिति के अंदर क्या हो रहा है? ये जो मुख्य फ्लक्स है ना, इस मुख्य फ्लक्स की दिशा को कौन? ये आर्मेचर का फ्लक्स क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ स्वाभाविक है, ठीक है। अब देखिए, ये जो दोनों चीज़ें हो रही है ना, दोनों चीज़ों के अंदर क्या हो रहा है? ये जो आर्मेचर का जो फ्लक्स है ना, ये मुख्य फ्लक्स को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रभावित। दो प्रकार से, एक प्रकार से तो क्या कर रहा है? उसको डिस्टर्ब कर रहा है, और एक प्रकार से क्या कर रहा है? उसके प्रभाव को कम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, इस चीज़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मेचर प्रतिक्रिया या फिर आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। अगर साधारण शब्दों के अंदर इसकी परिभाषा की बात करो तो आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली रहती है आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स के ऊपर प्रभाव। सटीक शब्दों के अंदर क्या चीज़ बोला मैंने? कि आर्मेचर द्वारा प्रेरित जो फ्लक्स रहता है, उस फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स के ऊपर प्रभाव ही आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ तो हमने साधारण शब्दों में समझ ली, ठीक है। अब ये जो दो प्रकार के इफेक्ट पैदा किए जा रहे हैं ना, किसके द्वारा? इस आर्मेचर फ्लक्स के द्वारा। एक तो ये जिसमें डिस्टर्बेंस हो रही है, एक ये जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? विपरीत दिशा के अंदर बोल रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के दोनों चीज़ों को हम लोग एक नाम दे देते हैं। ये दोनों की दोनों हानियाँ आर्मेचर रिएक्शन के कारण होने वाली हानियाँ हैं, ठीक है। तो अगर इनके बारे में डिस्कशन करते हैं तो जो पहली हानि रहती है ना, वो इस प्रकार से रहती है। देखिए ना, पहली जो हानि रहती है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रॉस मैग्नेटाइज, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और जो दूसरी रहती है उसको बोलते हैं हम लोग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। अगर आप दोनों की बात करोगे तो कि क्रॉस का मतलब आपने क्या देखा? वो जो तिरछा हो रहा था, ठीक है। डीमैग्नेटाइज का मतलब क्या आ रहा है? उसको विचुंबकित हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, उन दोनों के लिए हमने क्या कर रखा है? यहाँ पे निर्माण करके आपको बता रखा है कि कैसे कैसे ये चीज़ें होती है। देखिए ना, पहले आप ये जो पहली स्थिति है ना, ये वो स्थिति है जिस स्थिति के अंदर आपने क्या करा कि सिर्फ फील्ड को उत्तेजित किया, ठीक है। फील्ड को उत्तेजित किया तो ये जो फ्लक्स था, ये फ्लक्स कैसे हुआ? इस दिशा के अंदर
प्रेरित हुआ। ठीक है, इस स्थिति के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर के अंदर ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर चालक। और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग या तो GNA यानी ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस या फिर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखोगे ये जो ब्रश है ना, इस ब्रश के इस साइड में जितने भी चालक है ना, उतने ही चालक इस साइड में आप काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 चालक इस साइड में है, तो 1 2 3 4 और 5 चालक इस साइड में है। ठीक है, अगर हम लोग ये जो चालक है, इस चालक को हम लोग रोटेट करते हैं, तो ये जो चालक रहेगा ना, इस चालक के अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। और उस विद्युत वाहक बल की प्रेरित की हम लोग दिशा किस हिसाब से दे रहे थे, आपको याद होगा, हम लोग एक नियम पढ़ रहे थे जिसको हम लोग बोल रहे थे क्या बोल रहे थे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, तो उस नियम के अनुसार हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखिए ना, ऐसा कुछ था वो, अगर आपको याद हो, देखिए ये था राइट हैंड रूल। आपको याद होगा हम लोग इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं जब हम लोग इसकी वर्किंग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इस रूल में क्या हो रहा है, देखिए ना, आप देखोगे कि अगर आप राइट हैंड को इस हिसाब से अरेंज करते हो, तो आप क्या देखोगे कि ये जो राइट हैंड है ना, इस हिसाब से कैसे अरेंज कर रहे हैं, ये जो उंगली है ना, ये उंगली क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है जो चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है उसको। ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि भाई हमने जो आर्मेचर है उसको रोटेट किस दिशा के अंदर किया। ठीक है, तो ये जो उंगली रहेगी ना, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाएगी। ठीक है, यानी अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर इसको दर्शा लोगे ना, तो क्या रहेगा, ये जो उंगली रहेगी, ये उंगली क्या दिखाएगी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको दर्शाएगी। ठीक है, यानी अभी देखिए आपको जो मैंने फील्ड दिखाई, वो फील्ड के अंदर ये जो दिशा है ना, वो दिशा किस हिसाब से दी हुई है, देखिए इस साइड से दी हुई है, इस साइड से। ठीक है, तो अपने को ये जो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ये इस प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो उंगली है ना, ये उंगली क्या दिखा रही है, विद्युत वाहक बल की दिशा दिखा रही है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे करोगे, तो इस साइड का मतलब क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस साइड जा रहा है, वो इस पार्ट के अंदर तो कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। किस साइड में, इस साइड में तो अंदर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, देखिए आप अरेंज करके देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ना, अगर आप यहाँ से, ये चीज़ निश्चित है कि ये अगर पूरा का पूरा चालक है, आर्मेचर है, और इस साइड से अगर विद्युत वाहक बल अंदर जा रहा होगा या विद्युत वाहक बल की दिशा इस साइड होगी ना, तो ये जो रहेगा ना, ये साइड क्या रहेगा, बाहर निकलने वाला रहेगा। अब देखिए ना, जब भी हम लोग विद्युत की बात करते हैं, तो विद्युत वाहक बल की लाइनों को अगर हम लोग दर्शाते हैं ना, तो जब अंदर जा रहा होता है ना, तो उसको हम लोग क्या क्रॉस से दर्शाते हैं, और जब बाहर निकल रहा होता है उसको डॉट से दर्शाते हैं। ऐसा क्यों दर्शाते हैं, देखिए अगर आप देखोगे, अगर तीर को देखते हो तो तीर का निर्माण इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब ये तीर जब भी अंदर जाएगी तो हमें पीछे वाला हिस्सा दिखेगा, यानी वो कैसे दिखेगा, क्रॉस के हिसाब से दिखेगा, और ये जब तीर बाहर निकल रही होगी तो अपने को इसका पिन पॉइंट ही दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डॉट से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे दिशा बनाना चाहिए, तो ये जो पार्ट है ना, इस साइड वाला, इस साइड में तो क्रॉस बनेगा, ऐसे क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे हमने बना रखा है इसको। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेंगे, डॉट बनेंगे, ये यहाँ पे बन रखे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई, और अब इस स्थिति के अंदर जब भी आपने क्या करा, परिपथ को पूर्ण किया, तो ये जो आर्मेचर था, इस आर्मेचर के अंदर क्या प्रेरित हुए, इस साइड में तो इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित हुआ, और इस साइड में इस प्रकार से हुआ। ठीक है, मध्य में तो इन दोनों की दिशाएं सेम है, पर साइडों में आप देखोगे इस साइड और इस साइड क्या है, विपरीत दिशाएं हैं। ठीक है, अब इससे क्या प्रभाव होएगा, देखिए ना, इससे क्या प्रभाव होएगा, अब देखिए आगे, इससे ये प्रभाव होएगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे हो गया, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो मुख्य फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स क्या हो गया, ऐसे डिस्टर्बेंस वाली स्थिति के अंदर हो गया। ठीक है, ये जो इफेक्ट हो रहा है ना, जिसके अंदर डिस्टर्ब हो रहा है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्या बोल रहे हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, अब ये इससे क्या होता है, देखिए ना, अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है ना, तो ऐसी स्थिति के कारण जो हमारा आर्मेचर रहता है, उस आर्मेचर के ऊपर जो ब्रश लगे हुए रहते हैं ना, क्या लगे हुए रहते हैं, ब्रश, उन ब्रशों के अंदर क्या होने लग जाती है, स्पार्किंग होने लग जाती है, अगर ऐसी स्थिति
पैदा हो जाती है। ठीक है, क्या होने लग जाती है? स्पार्किंग पैदा होने लग जाती है। ठीक है, अब देखिए ना, ये जब भी स्थिति पैदा होगी तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या होता है कि भाई जब ये स्थिति पैदा हुई ना क्रॉस मैग्नेटाइजिंग वाली, तो यहाँ पे आपने पिछले जस्ट डायग्राम में आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो GNA और MNA है ना, यानी ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस और ये जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस दोनों की दोनों साथ थी। पर जैसे ये इफेक्ट हुआ ना, ये जो MNA है, ये MNA क्या हो गई, आगे कुछ एंगल से आगे चले गई, किससे? GNA से। ठीक है, यानी ये जो स्पार्किंग हो रही है ना ब्रश के अंदर, उस ब्रश के अंदर स्पार्किंग का एक कारण ये भी हो सकता है, कौन सा? इन GNA और MNA का सेपरेट होना। ठीक है, तो हमें अगर इस ब्रश की स्पार्किंग को कम करना है ना, तो हमें क्या करना रहता है, ये जो है ना GNA, इस GNA को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे? यहाँ पे जो ब्रश है ना, उन ब्रशों को इस MNA की साइड के अंदर ही हम लोग क्या कर देंगे, खिसका कर देंगे। ठीक है, कैसे से खिसकाएंगे? अपने को पता है, ये जो ब्रश रहता है ना, ये ब्रश किसके ऊपर लगे हुए रहते हैं? ये लगे हुए रहते हैं रॉकर प्लेट के ऊपर। किसके ऊपर लगे हुए रहते हैं? रॉकर प्लेट के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग वो जो रॉकर प्लेट रहेगी ना, उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, रॉकर प्लेट के हमने जब संरचना पढ़ी थी तो पढ़ा था कि जो रॉकर प्लेट रहती है ना, उस रॉकर प्लेट के ऊपर ब्रश होल्डर रहते हैं। क्या रहते हैं? ब्रश होल्डर रहते हैं। और उस ब्रश होल्डर के ऊपर कौन लगा हुआ रहता है? ये लगा हुआ था, कौन? ब्रश लगा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। कौन होता है? ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। और इसका निवारण कैसे होता है, ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, क्या होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, इसको हम लोग निवारण कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करना चाहें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जब भी आपने जो जनरेटर है वो कार्य करने लगा, तो इस स्थिति के अंदर क्या रहेगा, जो आर्मेचर रहेगा ना, उस आर्मेचर के अंदर भी क्या प्रेरित होगा, एक प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ठीक है, और वो जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होएगा ना, उस विद्युत वाहक बल का जब भी परिपथ पूर्ण होएगा, तो उस आर्मेचर चालकों के अंदर से एक धारा प्रवाहित होगी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, आर्मेचर धारा। ठीक है, उस आर्मेचर धारा के कारण क्या होएगा, वहाँ पे एक आर्मेचर के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होगा। और वो जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा ना, वो चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर प्रभाव डालेगा। ठीक है, ये जो प्रभाव डालने की प्रक्रिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया। ठीक है, कौन कौन से प्रभाव डालेगा? दो प्रभाव डालेगा, एक तो हमने बताया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और एक डालेगा कौन सा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में क्या हो रहा था, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में ये जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र था ना, वो कैसे हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, इस डिस्टर्ब होने के कारण ये जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस थी ना, वो GNA से कुछ आगे चले जा रही थी। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा था, जो ब्रश थे ना किसके जनरेटर के, उसके अंदर क्या होने लग गई थी, एक स्पार्किंग होने लग गई थी। ठीक है, तो उस स्पार्किंग को हम लोग ठीक करने के लिए क्या कर रहे थे कि जो ब्रश थे ना, उन ब्रशों को MNA की साइड में, या फिर जो रोटेशन है आर्मेचर की, उस साइड के अंदर क्या कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, और उसका निवारण भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा प्रभाव है ना, देखिए दूसरे प्रभाव में मैंने जस्ट बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र था ना, उस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा के अंदर क्या प्रेरित होगा, चुंबकीय क्षेत्र लगेगा आर्मेचर वाला। ठीक है, ये तो कौन सा हो गया, आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया कौन सा, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए जब भी अगर आप इस मुख्य चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण कमजोर पड़ने लग रहा है, ठीक है, क्यों पड़ रहा है, अभी जस्ट मैंने बताया, ये जो इफेक्ट इसको हम लोग बोल रहे हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, जब भी ये कमजोर होने पड़ रहा है ना, तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ का निवारण सिर्फ एक ही तरीके से है, किस तरीके से, हम लोग क्या करें, ये जो मुख्य फ्लक्स है ना, इस मुख्य फ्लक्स को क्या कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग करें, हम लोग इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग करें कि जो आर्मेचर था, उस आर्मेचर के कारण जो भी विचुंबकन के लिए फ्लक्स प्रेरित किया जा रहा है ना, उसके जस्ट बराबर। मतलब जैसे अगर साधारण अवस्था के अंदर ये x प्रेरित कर रहा है, कौन, मुख्य फ्लक्स x प्रेरित हो रहा है, और अगर आर्मेचर है वो जैसे y प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो तुल्य जो फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा, x माइनस वाई रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो मुख्य फ्लक्स है ना, इसके अंदर इस प्रकार से कोई व्यवस्था करनी है कि यहाँ पे ये जो फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स कितना उत्पन्न हो, x प्लस ऑफ वाई उत्पन्न हो। कितना हो, x प्लस ऑफ वाई। ये y क्यों, जितना कि आर्मेचर के द्वारा
प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ वाई, यानी क्या होएगा, ये दोनों के दोनों आपस के अंदर कैंसिल हो जाएंगे और जो तुल्य फ्लक्स रहेगा वो कितना रह जाएगा, x, जो कि अपने को आवश्यक है। ठीक है, अब ये कैसे प्रेरित किया जा सकता है, ये एक ही प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है। हम लोग क्या करें, ये जो मुख्य फ्लक्स है ना, ये मुख्य फ्लक्स किस कारण से प्रेरित हो रहा था अपने को पता है, ये प्रेरित हो रहा था फील्ड के कारण से। किस कारण से, फील्ड के कारण से। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फील्ड है ना, इस फील्ड के श्रेणी क्रम के अंदर क्या लगा देंगे, एक कुंडली लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक कुंडली लगा देंगे। और ये जो कुंडली रहेगी ना, इस कुंडली को हम लोग एक नाम देते हैं। क्या नाम रहता है इसका, रहता है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये कंपाउंड जनरेटर लगा हुआ है। इस कंपाउंड जनरेटर के अंदर जैसे दो फील्ड है, आपने को पता है, एक तो शंट फील्ड रहती है और एक रहती है कौन सी, सीरीज फील्ड। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो सीरीज फील्ड है ना, इसके श्रेणी क्रम के अंदर एक वाइंडिंग लगा दी जिसका नाम क्या है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, इससे क्या होएगा, ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अपने को पता है कि अगर L का मान अधिक रहेगा ना, तो L का मान अगर अधिक रहेगा तो इसके कारण से जो भी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित हो रहा है वो भी क्या रहेगा, अधिक रहेगा। ठीक है, और अधिक रहेगा तो वो जो अधिक फ्लक्स रहेगा ना, वो या जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा ना, वो क्या करेगा, ये जो आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा या फिर उसका विरोध करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है ना, कौन सा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी अगर हम लोग वापस रिवाइज करना चाहें तो हमने आज क्या क्या चीज़ देखी है ना, एक एक करके देखिए ना। पहले हमने देखा कि आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है। देखिए आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या थी, ये बेसिकली मुख्य फ्लक्स के ऊपर आर्मेचर के फ्लक्स का प्रभाव था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था कि भाई आर्मेचर के फ्लक्स के प्रभाव के कारण ये जो मुख्य फ्लक्स था ये दो प्रकार से डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, कैसे, एक प्रक्रिया तो थी, क्या थी, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट थी, और एक कौन सा था, दूसरा था डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के अंदर क्या हो रहा था, ये जो मुख्य फ्लक्स था ना, ये मुख्य फ्लक्स कैसे हो रहा था, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि जो ब्रश थे ना, उन ब्रश को MNA के साथ या फिर रोटेशन की डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे। ठीक है, और जो दूसरे प्रकार का प्रभाव था उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। कौन सा बोल रहे हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इसके अंदर क्या हो रहा था, जो मुख्य फ्लक्स था ना, उसकी विपरीत दिशा के अंदर फ्लक्स प्रेरित हो रहा था, और जो मुख्य फ्लक्स था वो क्या हो रहा था, क्या पड़ जा रहा था, कमज़ोर पड़ जा रहा था। ठीक है, तो हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर रहे थे कि भाई जो मुख्य फ्लक्स है ना, उसके मुख्य फ्लक्स जिस कारण से प्रेरित हो रहा है, किस कारण से हो रहा था, फील्ड कुंडली के कारण से। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इस फील्ड के श्रेणी क्रम के अंदर एक कुंडली लगा रहे थे, जिस कुंडली को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। ये वाइंडिंग क्या कर रही थी, इस मुख्य फ्लक्स को क्या कर रही थी, या मुख्य फील्ड को क्या कर रही थी, स्ट्रॉन्ग कर रही थी। और कितना स्ट्रॉन्ग कर रही थी, इतना स्ट्रॉन्ग कर रही थी कि आर्मेचर के द्वारा जो फ्लक्स प्रेरित किया जा रहा है ना, उसका प्रॉपर ये विरोध कर सके, जिससे कि जो आर्मेचर फ्लक्स है वो एक तरीके से पूरा नेग्लेक्ट हो सके। ठीक है, होप जो आज अपन ने डिस्कस किया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर ये अच्छे से समझ में आया है और मेरी ये क्लास और मेरी अन्य क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ रही है और पसंद आ रही है, तो आप हमारे वीडियोज़ को आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं, और हमसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।